गोत्र सनातनियों में विवाह से पूर्व ये शब्द बहुत रिलेवेंट हो जाता है। पर आखिर ये गोत्र है क्या, कहाँ से आया और क्या है गोत्र सिस्टम के पीछे का साइंस, आइए जानते हैं। दोस्तों, गोत्र किसी व्यक्ति के वंश को पता करने की प्रणाली है जो उसे उसके पुरुष पूर्वज से प्राप्त होती है। यानी पुत्र या पुत्री को उनके पिता से और उनके पिता को उनके दादा से। ये सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। गोत्र की उत्पत्ति सप्तऋषियों यानी महर्षि अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप और महर्षि विश्वामित्र जी द्वारा हुई है। महर्षि अगस्त को जोड़कर इनकी संख्या 8 हो जाती है। हम सब या तो उनके वंश या परंपरा से संबंधित है। इसलिए जब भी किन्हीं स्त्री पुरुष का विवाह किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे किसी एक ऋषि वंश या परंपरा से संबंधित ना हो। वर्तमान में लगभग 108 गोत्र हैं, जिनमें से कम 4 और मुख्यतः 3 गोत्र बचाना आवश्यक माना गया है, अन्यथा वह स्त्री पुरुष स्वगोत्री होंगे। धार्मिक रूप से भाई बहन माने जाएंगे। इसके पीछे एक आवश्यक वैज्ञानिक कारण है जिससे हमारे ऋषि मुनि पूर्व में ही परिचित थे। सामान्य भाषा में इसका कारण है कि दो सेम लीनेज के लोगों की गुणसूत्र में समानता होती है। जब ऐसे लोगों का विवाह होता है तो उनके डीएनए में कोई बदलाव नहीं होता और उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम रहती है। इससे जेनेटिक वेरिएशन समाप्त होने लगती है और एक ही लीनेज से आने पर यदि दोनों में कोई जेनेटिक एरर है तो वे रेक्टिफाई होने की जगह संतान को भी प्राप्त हो जाता है। इंसेक्ट से पैदा हुई संतानों में अक्सर बहुत से प्रॉब्लम या डिसऑर्डर देखे जाते हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसे जोड़ की संतानों जो समान वंश से आते हैं उनमें शारीरिक या मानसिक विकृति होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसे बहुत इलेबोरेट करके समझा जा सकता है, पर मैंने आपको समान रूप से समझाने का प्रयास किया है। अब प्रश्न आता है, ये व्यवस्था प्रीतवंशी ही क्यों? स्त्रियों से गोत्र परंपरा क्यों नहीं चलती? इसका उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर हर महादेव।